रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है हमारे पास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए केजी शुगर। कहता है कॉस्ट फाइंड आउट करें ए केजी ऑफ शुगर। कितने केजी को शुगर है? ए केजी शुगर है। व्हेन बी केजी ऑफ शुगर, बी केजी शुगर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? $C। तो गिवन हमारे पास है बी केजी कॉस्ट है, उसकी शुगर है सी। वो कहता है ए केजी कॉस्ट, ए केजी शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट राइट साइड पे और यहाँ पे इस साइड पे क्या आ जाएगी जी? शुगर। ठीक है, हमारे पास बी केजी शुगर है तो उसकी कॉस्ट है जी $C। ठीक है, अब वो कह रहा है, कहता है ए केजी जो शुगर है उसकी कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करे। मैंने उसे एक्स कह दिया। ठीक है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमेशा उसमें कौन सी प्रोपोर्शन होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि अप साइड पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पहले, अब इसमें ना कंफ्यूजन ये होगी, ये ए है ये बी है। ठीक है, ए हमारे पास पहले आता है, मतलब ए की वैल्यू बड़ी होगी, बी की वैल्यू कम होगी। अब वो कह रहा है बी के जी जो शुगर है उसकी कॉस्ट है $C। तो अब ए जो है, ए हमारे पास बड़ा है। ठीक है, ए केजी शुगर की कॉस्ट ऑल हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज थी, सेकंड भी डिक्रीज। फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हुई, सेकंड भी इंक्रीज होगी। तो इसमें भी कौन सी प्रोपोर्शन आ गई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x ओवर सी इक्वल टू ए ओवर बी। ठीक है, और सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। x इक्वल टू ए सी ओवर बी, दिस इज द आंसर। और साथ में इसके डॉलर का साइन आप लोगों ने राइट आउट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूं उसके बाद आप लोगों ने पूछ लेना जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल, 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अमाज इधर देखो बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, कहता 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। मेटल का एक पीस है जिसका साइज क्या है? 5/9। 5 का 9th पार्ट, 5 का 9th पार्ट है। उसका मैस कह रहा है, मैस कितना है हमारे पास? 7 kg। 5/9 पीस ऑफ मेटल है, उसका मैस कितना है? 7 kg। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मैस? मैस क्या होगा? ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। कहता है 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल का मैस कितना होगा? हमने फाइंड आउट क्या करना है? मैस फाइंड आउट करना है। तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो राइट साइड पे, और दूसरी वैल्यू या इस साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा मेटल। ठीक है, अब मेटल का पहले पीस कितना था हमारे पास? 5/9, और उसका मैस था हमारे पास 7 kg। ठीक है, अब हमारे पास पीस ऑफ मेटल कितना है? 2/7, और इसका मैस हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है जी। ठीक हो गया, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें हमेशा कौन सी प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि अप साइड पे एरो। अब ये देखो 5/9, 5 का 9th पार्ट है, 5 का 9th पार्ट है, उसका वेट कितना हमारे पास? 7 kg। अब 2/7 है, पार्ट 2 का 7th पार्ट है, तो उसका वेट कितना होगा? हमने वो फाइंड आउट करना है।
तो हमेशा यही रूल अप्लाई होगा, इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई हमारे पास। अब साइड पे अच्छा इसे राइट आउट कैसे करना है? अब ये तो हो गया x ओवर 7, ओवर का मीनिंग डिवीजन। अब मेरे पास ये पहले ही क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, नीचे वाली वैल्यू 2/7 हमारे पास आ गई। अब मैं इसके ओवर में राइट आउट करता हूं ना तो आपको कंफ्यूजन होगी इसमें, ठीक है। ओवर का मीनिंग क्या होता है? डिवीजन। मैंने डिवीजन का साइन राइट आउट किया और सेकंड वैल्यू क्या है? 5/9। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखें, ये जो वैल्यू है इस फॉर्म में भी राइट आउट हो सकती थी, 2/7 ओवर 5/9। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास कंफ्यूजन होगी इससे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास, जी बच्चे सर आपका कैमरा क्लियर नहीं आ रहा। कैमरा क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा एक ब्लर है। मिनट, ब्लर है, एक मिनट रुको। एक मिनट जरा मैं फैन स्लो करता हूँ। अब कुछ ठीक हुआ या नहीं? सर नहीं वो, सर वो कैमरे का है मसला है। कैमरे का है वो मुझे पता है, वो बार बार ना हिलती है स्क्रीन, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। अब देखो, अब ठीक है, अब कुछ ठीक हुआ? यस। अब ठीक है, अब कुछ ठीक होगा। कटन कर दिया आगे सर, उसकी लाइट पड़ रही है। बच्चे वो लैपटॉप की लाइट पड़ रही है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। अब ठीक है? यस सर ठीक है। हाँ अब ठीक हो गया। तो मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया लैपटॉप की, ये और कम कर देता हूँ, अब ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ना इस फॉर्म को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। इस पर यानी कि ओवर का मीनिंग क्या होता है? डिवीजन। मैंने वो डिवीजन का साइन राइट आउट किया और हमारे पास 5/9 आ गया, ठीक हो गया। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और मेथड यूज होगा, ये अभी मेथड हमने डिस्कस नहीं करना। जस्ट इतना याद रखो कि ओवर का मीनिंग क्या होता है? डिवीजन। ओवर का मीनिंग क्या होता है जी? डिवीजन। तो ऑटोमेटिकली मैंने 2/7 डिवाइडेड बाय 5/9 राइट आउट कर दिया जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व आउट, जी बच्चे सर इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना 5/9 हाँ का। जी, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि x ओवर 7 इक्वल टू 2/7, डिवीजन को जो मल्टीप्लाई के साइन में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ गया x ओवर 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 ओवर 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5। ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे इसमें राइट कर रहा हूं मैं इसे इस जगह पे। अब ये देखो ये आया x ओवर 7 इक्वल टू, अब ये 2 9s आर 18 ओवर 7 5s आर 35। अब ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 8/35 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। 7 1s आर 7, 7 5s आर 35, तो x इक्वल टू 18 ओवर 5, ये क्या हमारे पास आ जाएगा? केजी में, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके आप इसे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो उसका केजी में आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये 18 को, ये बेटा मिनट बच्चे, 3 होल 3/5। 18 डिवाइडेड बाय 5 3 3.6, होल। x इक्वल टू 3.6 केजी। अच्छा ना ये जो होल में आप राइट आउट कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं होल में आ जाएगा आंसर, वो भी ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। मैंने पॉइंट्स में सर राइट आउट कर दिया, वो भी ठीक है, ठीक है। अगर सर बुक के एंड पे उन्होंने होल पे लिखा हुआ है। बच्चे होल में भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बुक ही नहीं फॉलो करते। z is directly proportion
टू x and as z equal to 12 when x equal to 3. कहता find the value of x, find the value of x when z equal to 18. अच्छा भाई, स्टॉप राइटिंग, क्वेश्चन की तरफ देखें तो भाई सभी बच्चे एक पॉइंट समझाना, फिर साथ साथ नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। अब इसमें ना उसमें मेजर क्वेश्चन जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं अब, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वो बात कर रहा है, कहता है z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो मीन के हमारे पास ये आ जाएगा z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये मैंने राइट आउट कर दिया, जो उसने स्टेटमेंट लिखी थी वो मैंने उसे इस फॉर्म में राइट आउट कर दिया, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जी बच्चे, सर मैंने आपसे पूछना है जो उन्होंने कॉमा लिखा है 3 के बाद, सर वो तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ ले, लेकिन नेक्स्ट नहीं है, लेकिन उसी का पार्ट है, लेकिन उसने उसे सेपरेट किया है। कॉमा हमेशा, पंक्चुएशन यार आपको पता होनी चाहिए यार, अब मैं तो इंग्लिश का बंदा नहीं हूँ, ठीक है ना। ये पंक्चुएशन में आती हैं चीजें, तो ये आप इंग्लिश के बंदे से पूछना, ठीक है। इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है आपको? चलो इंग्लिश के टीचर से पूछना आप, ठीक है। अच्छा जी, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मैंने प्रोपोर्शन के साइन को खत्म किया, इक्वल का साइन आया तो हमारे पास k का कांस्टेंट आएगा, k x हो गया। वही रूल है ना, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। लें जी, जब भी यानी कि प्रोपोर्शन के साइन को हम खत्म करते हैं, इक्वल का साइन आता है तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा k। अब उसने z की वैल्यू 12 दी है, x की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। z और x की वैल्यू पुट करके हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन हो, थर्ड वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। z और x की वैल्यू मैंने पुट की तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? k। तो यहाँ पे लिखा मैंने पुट z इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? z की वैल्यू 12 इक्वल टू k, x की वैल्यू हमारे पास 3, k मैंने फाइंड आउट करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और ये k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी? 4। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4। तो k हमारे पास इक्वल टू 4। अब वही बात जो अभी अहमद ने की कि हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनता है, लेकिन उसका पार्ट ही है, जो कि उसने पहले क्वेश्चंस में उसने सेपरेट करके हमें एक्सप्लेन किया था। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करें, z हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12। वही रूल हमारे पास, इक्वेशन यही यूज होगी, z इक्वल टू k x। अब मेरे पास z की वैल्यू क्या है? 12। k की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वही यूज होगी, और x आपने क्या कर देना है? फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही रूल अप्लाई किया, पुट z इक्वल टू 12 एंड k इक्वल टू 4। k की वैल्यू सर C 18 है। ओ सॉरी 18, सॉरी राइट, मैं 18 ही कर रहा हूँ लेकिन मुंह से 12 निकल गया। अच्छा जी, अब z की वैल्यू 18 इक्वल टू k हमारे पास 4 मल्टीप्लाई x, हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। रेंज क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 2 2s are 4, 2 9s are 18, 9/2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 9/2। अच्छा, ये अब उसने लास्ट में आंसर चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, चाहे होल की फॉर्म में लिखा है, चाहे डेसिमल की फॉर्म में लिखा है, आंसर आंसर ही रहना है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है। 9/2 लिख दोगे वो भी ठीक है। होल में लिखना चाहते हो 4 × 1/2 आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना इस चीज से, क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास।
if b is directly proportional, if b is directly proportional to a and b equal to 3 when a equal to 18, कहता है फाइंड करें b when a equal to 24। अब हमारे पास वही रूल यहाँ पे कोमा आ गया, अहमद वाली बात के यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ही शुरू होता है हमारे पास। अच्छा 10 मिनट्स रह गए यार, टाइम बड़ी जल्दी से गुजर गया। ठीक है चले, ये मैं क्वेश्चन, अब ये लास्ट है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बाकी फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है अच्छा जी, अब ये देखें कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो मैंने b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, प्रोपोर्शन के साइन को हमने खत्म किया कि a आ गया हमारे पास। अब b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, a की वैल्यू क्या है 18, इन दोनों की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा मैंने पुट b इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 18, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, b की वैल्यू 3, k हमने फाइंड आउट करना, a की वैल्यू 18, 18 उधर जाके डिवाइड हो गया 3/18 इक्वल टू k, 3 1s are 3 6 are 18, 1/6 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है 1/6 किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अगेन मैंने b इक्वल टू क्या आ गया k a, अब b की वैल्यू कहता फाइंड करें, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24। ठीक है अब b की वैल्यू पुट इधर किया मैंने, पुट b इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 24 एंड k इक्वल टू 1/6। क्लियर, तो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, k की वैल्यू मेरे पास 1/6 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 24, तो ये हमारे पास आ गया 24/6, ये b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और b की वैल्यू 6 1s are 6 6 4s are 24, और b की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उसने जो लिखा वो मैंने राइट आउट कर दिया। y की वैल्यू 20 दी है व्हेन x इक्वल टू 5, व्हेन यहां पे मैंने राइट किया व्हेन सॉरी y इक्वल टू 20 व्हेन x इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन connecting x and y। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन कनेक्टिंग में हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करनी, k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा kx, y की वैल्यू मेरे पास 20, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 20/5, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, तो ये 4 आ गया k की वैल्यू। ठीक है जब इक्वेशन कनेक्टिंग करनी है तो हमारे पास y इक्वल टू kx, तो जस्ट अब किसकी वैल्यू पुट कर देनी, k की वैल्यू 4x, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब बात आ जाती है, इसके बाद वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y। सेकंड पार्ट है ड्रॉ ग्राफ अगेंस्ट x एंड y, ड्रॉ द ग्राफ y अगेंस्ट x, इस तरह। ठीक है जब भी ग्राफ की बात आ जाएगी ना, आपने क्या करना है, हमारे पास y इक्वल टू 4x है।
आपने अपने से 2 वैल्यूज लेनी है। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी, अपने से पुट करनी है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4x की जगह क्या आ गया 0, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर? अपने से पुट किया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, ये मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। क्लियर? नेक्स्ट जो है, अब मैंने कोई और डिजिट ले लिया, 0 के बाद 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, x की जगह पुट करना। मैंने जो है 3 पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट किया 3 पुट किया, 2 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने जो 2 पुट कर देता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। तो y इक्वल टू वही इक्वेशन है 4x, तो पुट लिखेंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो हमारे पास y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 2 8। ये 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। यहाँ पे रिलैक्स रहना है, अगर कॉल कट हो गई तो यूट्यूब पे इसका बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। सर ये समझ नहीं आ रही पार्ट बी। ये वाली बच्चे यहाँ पे क्लियर नहीं, मैंने आपको बताया y इक्वल टू क्या है 4x है। मैंने कहा अपने से x की जगह 0 पुट कर दिया, अपने माइंड से मैंने x की जगह 0 पुट किया, 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 होगी y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। फिर मैंने अगेन यही y इक्वल टू 4x है, x की जगह मैंने 2 पुट किया, तो 4 जो है x की जगह 2 आया, 4 2 8, y की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। क्लियर? ये अपने से पुट किया, या भैया मैं यहाँ पे राइट आउट करने लगा, x मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू मेरे पास 0 आई। फिर मैंने अब यहाँ पे मैंने देखा कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आई 8। मैंने अब यहाँ पे ग्राफ बनाया, ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस का हमें भी सभी को पता होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल जो होता है x एक्सिस और वर्टिकल हमारे पास क्या होता है y एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है 0 होती है, ओरिजिन इसे कहते हैं जी। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगाने शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 100 ऑन चलता जा रहा हूँ, ठीक है। मुनासिब चले डिफरेंस पे, ठीक है। सेकंड पे ऊपर वाली साइड पे भी इसी तरह, ये देखें, ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब मैंने देखा पहले x की वैल्यू क्या आई 0, x एक्सिस के अलोंग 0 0 मतलब यहीं पे पॉइंट, y की वैल्यू भी 0 मतलब इसी जगह पे पॉइंट, तो मेरे पास यही एक पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। सेकंड क्या है, x की वैल्यू क्या है 2, x साइड पे 2 पॉइंट्स आगे चले जाना, ये 1 और ये हमारे पास 2 आ गया, 2 पॉइंट्स आगे और y के अलोंग कितना जाना है 8। अब अप साइड से यहां से 8 पॉइंट ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 है, और ये देखो 2 4 6 8, यहाँ पे पॉइंट, ये इस साइड पे लाइन बढ़ा दी मैंने, और ये इस साइड पे, ये जहां पे मीट आउट कर रहा है ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने स्केल से क्या कर देना है, मिला देना है। स्केल से मिलाना है, लाइन मेरी टेढ़ी लगी है, आप लोगों ने स्केल से लगानी है। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी आपकी ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो गया।